हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम के विषय में। आज उसी का साइलेंट फीचर हमको देखना है। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज करके। तो पहला पॉइंट क्या है, इन मेजोमेरिक इफेक्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड। जैसे कि हम लोग देखे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट में उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, वैसे ही मेजोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, इन मेजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स सो कंप्लीट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट में जो होगा कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ऑकर्स टू कंप्लीट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, जब कंप्लीट शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीटली निगेटिव चार्ज जनरेट होगा किस पर, मॉलिक्यूल में। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक, जब ये क्या करेगा, शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मेजोमेरिक स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल होता है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट में ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव डीलोकलाइज होकर के कहाँ चलाएगा, इस पर चलाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये है कंप्लीटली पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। वही कहा गया है कि आकर सो कंप्लीट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर जनरेटेड इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल बिकम पोलर। जब कंप्लीट शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कंप्लीटली जब शिफ्टिंग हो जाती है, इस पर निगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। जब पोलर मॉलिक्यूल होता है तो उसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, 3 पॉइंट अभी देख चुके हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव में भी था क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो वैसे क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये परमानेंटली किसी भी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। लेकिन जब हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में, तो इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में यही बताया गया था कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और दूरी बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वही है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है, इट ट्रांसमिट ओवर द मॉलिक्यूल एट विच कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है तो जहाँ तक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहेगा, मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस टाइप का माइनर जहाँ तक अरेंजमेंट रहेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहाँ तक क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन से ही, लोन पेयर भी हैं, फिर भी वो क्या करेंगे, वो जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, देन उसके बाद क्या है आपके पास, कोई लोन पेयर है, वो भी कॉन्जुगेशन में ही होता है, वो भी क्या करता है, डीलोकलाइज करता है मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो हमारे पास जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों इफेक्ट प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल में, तब क्या होगा, वही कहा गया, आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, और एक दूसरे का क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हूँ। ठीक है, एंड दे अपोज टू ईच अदर, द मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा मॉलिक्यूल अगर मिल गया जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों काम कर रहा है और वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो आपका मेजोमेरिक इफेक्ट होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, मीन्स वो इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर निकल जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों लग रहा हो। ठीक है, देखिए ये क्या है, फिनॉल है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखते हैं इसमें क्या, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट भी पाया जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम है, ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है,
मतलब एज देखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, माइनस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। क्या करेगा, ये खींचेगा। जब खींचेगा तो कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है। अब उसके अलावा भी देखिए आप, ये की एटम के पास क्या है, दो लोन पेयर भी है। जब दो लोन पेयर भी है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर भी जाएगा। दूर जाने का मतलब ये इधर डीलोकलाइज करके जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट। देखिए ध्यान से, दोनों इफेक्ट प्रेजेंट है, इंडक्टिव भी और मेजोमेरिक भी, और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट इधर शिफ्ट कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, वहीं प्लस एम इफेक्ट ये जो आपका लोन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, लोन पेयर है, वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में इधर शिफ्ट हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो क्या कहा गया था कि अगर जब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों इफेक्ट प्रेजेंट हों तो क्या हो जाएगा, जो आपका मेजोमेरिक इफेक्ट होगा वो डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। यही चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये हम लोग क्या, साइलेंट फीचर ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट देख लिए। अब इन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए हम लोग क्या देखेंगे अब, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट वाइज करके इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कि इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट एज इन में। आप सीधी बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करता है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। वही बात लिखी गई है यहाँ पे, इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स एज इन मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या हो जाता है कि इन इंडक्टिव इफेक्ट द पोलैरिटी जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन इंडक्टिव इफेक्ट द पोलैरिटी जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोलैरिटी जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जबकि वेयर एज मेजोमेरिक इफेक्ट द पोलैरिटी जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आप इंडक्टिव की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें चार्ज जनरेट होता है, लेकिन मेजोमेरिक में अगर देखेंगे आप तो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट होती है। थर्ड पॉइंट, इन इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन मेजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे CH3Cl है, यहाँ पे ये कैसा है, ये माइनस आई ग्रुप। ठीक है, माइनस आई ग्रुप है तो कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कैसा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इस पर पार्शियली क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरीके से कंप्लीट चार्ज नहीं आता, पार्शियली चार्ज आता है। ठीक है। वहीं पे जब आप मेजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीटली क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाता है। जैसे एग्जांपल ये है, आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड DH। ठीक है, जैसे ही ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास, वैसे ही इस पर निगेटिव और इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं। देखिए जैसे चौथा पॉइंट है, इन इंडक्टिव इफेक्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जनरेटेड। पहले ही पता है कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल पे होता है वो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। लेकिन जब मेजोमेरिक इफेक्ट में ये क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्शियली डिस्प्लेस नहीं करते हैं, कंप्लीटली डिस्प्लेस करते हैं। तो मेजोमेरिक इफेक्ट द कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जनरेटेड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। सीधी सी बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्या करते हैं,
डिस्प्लेस होते हैं, इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। जबकि आप मेजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट होता है, तो इसकी वजह से कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली निगेटिव चार्ज आता है। नंबर 5, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में कहा जाता है कि वो जैसे जैसे दूरी उसके बीच की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए सी 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 यक्स, यक्स आपका क्या है, कोई एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है जो कि माइनस आई ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के करीब है, इस पर पार्शियली निगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब इस वाले अगर यहाँ से देखें इस वाले कार्बन पर तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मीन्स माइनस आई ग्रुप जब यहाँ पे लगाएगा माइनस आई इफेक्ट तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब ये डिस्टेंस पर निर्भर करता है। वाई जबकि बट मेजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करता है। कॉन्जुगेशन जहाँ से जहाँ तक होगा किसी भी मॉलिक्यूल, वही कहा गया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट ट्रांसमिटेड ओवर द मॉलिक्यूल अंटिल कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट। जहाँ तक प्रेजेंट रहेगा कॉन्जुगेशन वो वहाँ तक क्या करेगा, आएगा, मीन्स डीलोकलाइज करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिए आप तो क्या हो जाएगा, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2। 1 2 3 4 क्या बराबर है, नहीं। ठीक है, देखिए बैलेंसी सही है इसकी, 1 2 3 4 5, नहीं यहीं पे रोक देते हैं, इसी को ले लेते हैं छोटा सा। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके ये माइनस जहाँ तक प्रेजेंट रहेगा ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा ये डीलोकलाइज करता रहेगा। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है और ये मेजोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।